देखते हैं कि हमें फीड वगैरह जो है ना पशु की चेंज करने की लोड़ पड़ती है, कि हम अपनी फीड जो है बदलना चाहते हैं पशु की। तो क्या होता है कि जब हम फीड वगैरह बदलनी शुरू करते हैं तो अक्सर पशु का जो दूध है वो कम हो जाता है, यानी कि दूध कम होना शुरू हो जाता है पशु का, जैसे ही हम फीड चेंज करते हैं। तो दोस्तों ऐसी समस्याएं क्यों आती हैं उसके बारे में आज की वीडियो है। तो दोस्तों सबसे पहले जब भी आपको अपने पशु की फीड वगैरह चेंज करनी है तो आप ये देख लें कि जो आप पहले क्वालिटी डाल रहे थे और जो उसके बदले आप अब क्वालिटी लेकर आए हो, यानी कि जो नई फीड वगैरह चेंज करने जा रहे हो, उसकी क्वालिटी कैसी है। पहले तो ये कंपैरिजन तैयार करती है उसको, ये चीज़ आपको सबसे पहले देखनी है। तो सबसे ज़रूरी बात ये दूसरे नंबर पे देखना है कि वो फीड रोस्टेड भी है, यानी कि स्टीम वगैरह दी हुई है फीड को, ये आपको देखनी है। क्योंकि अगर फीड पचेगी पूरी पशु को तब जाकर पशु जो है ना दूध वगैरह बढ़ाएगा और उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो कभी कभार क्या है कि फीड जो है ना फार्मर वगैरह जो कभी कभार फीड वगैरह कम डालते हैं, तो फीड हमेशा जो है ना पशु को उसको जितनी चाहिए, जितनी उसकी दूध के हिसाब से मतलब बनती है वो देनी चाहिए। जैसे मान लो कि आप भैंस को फीड डाल रहे हो तो लीटर दूध के बदले आप उसको 500 ग्राम फीड दोगे, तो यानी कि 10 लीटर दूध पीछे आप उसको 5 केजी जो है फीड दोगे। तो वही अगर गाय को देनी है आपने तो आप लीटर दूध पीछे 400 ग्राम दे सकते हो, यानी कि 10 लीटर दूध के बदले आप उसको 4 किलो डाइट दोगे फीड की। 2 किलो आप उसको सुबह दोगे और 2 किलो ही आप उसको शाम के टाइम पे दोगे। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। उसके अलावा आप बात करते हैं कि जब फीड चेंज करते हैं तो उसको किस तरीके से बदलना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। आपको हमेशा क्या करना है, कई बार कुछ फार्मर का देखा है कि फीड यकदम से यानी कि आज हमने फीड पहली चल रही है हमारी और अगले दिन हमने टोटली न्यू फीड शुरू कर दी पशु को, तो उससे क्या है कि पशु वगैरह दूध वगैरह जो पशुओं का वो कम होना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या देखना है कि जो पशु है ना हमारा, उसको फीड वगैरह जब डालनी है तो आप थोड़ा थोड़ा मिक्स करके ही डालें। यानी कि पहले आप मान लो जैसे 5 केजी फीड आप डाल रहे हो पशु को, तो उसके बीच में ना 25% जो है ना फीड आपको, जो न्यू फीड आपने शुरू करनी है वो डालनी है। ये आपने मतलब 2-3 दिन ऐसा ही करना है। उसके बाद आपको अगले 2-3 दिन जो है ना वो आधी आधी कर लेनी है, यानी 50-50% जो है ना वो फीड कर लेनी है। उसके बाद जब 10 दिन के आसपास हो जाए, 10 से 12 दिन के आसपास हो जाए, तब आपको 75% न्यू फीड करनी है और 25% जो आपकी पहली फीड है वो करनी है आपको। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको फीड जो है बदलते जाना है। तो उसके साथ क्या है कि आपका पशु जो है ना वो दूध वगैरह भी कम नहीं होगा पशु का, और पशु को खाने में समस्या भी नहीं आएगी, और पशु जो है ना आपका वो जल्दी रिजल्ट वगैरह प्रोड्यूस करेगा, यानी कि दूध बढ़ाने के जो चांस है ना वो मतलब बढ़ जाते हैं पशु के। तो हमेशा जब भी फीड बदलें तो इस तरीके से ही चेंज करें। उसके बाद जब आपको 15 दिन हो जाएँ तो उसके बाद आप जो पुरानी फीड है आपकी पशु की, जो पहली फीड चल रही है वो आप बिल्कुल बंद करके आप न्यू फीड पूरी तरह से मतलब 100% जो है ना आप पशु को नवी फीड जो है वो देनी शुरू कर सकते हैं। हमेशा जो फीड चेंज करनी है वो इसी तरीके से करें, 25-75 और 25-50-75 और 100, इस तरीके से फीड हमेशा 15 दिन के अंदर अंदर ही अपने पशु की फीड जो है ना वो चेंज करें। तो हमेशा जो फीड वगैरह डालनी है वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि फीड हमेशा, कई बार फार्मर क्या करते हैं कि मतलब उसको पट्ठे के ऊपर डाल देते हैं, तो कई बार पशु जो है ना हमारा मतलब फीड वगैरह खा लेता है, उसके बाद पट्ठे वगैरह वैसे रह जाते हैं। तो आपको जो फीड डालनी है ना वो पशु को मिक्स करके पट्ठे के साथ आपको मिक्स करके अच्छी तरह से मतलब इस तरीके से आपको डालें कि पशु को फीड वगैरह जो है ना वो प्रॉपर तरीके से खाए। और मतलब कि देखिए अगर आप पट्ठा डाल रहे हो पशु को तो भी 5 घंटे का टाइम लगेगा उसको पचाने में, पट्ठा डाल रहे हो तब भी 5 घंटे का टाइम लगेगा उसको पचाने में। तो उसके अलावा आप तूड़ी वगैरह भी डाल रहे हो तो भी 5 घंटे का ही टाइम लेगी, मतलब पशु पचाने में लेगा। फीड भी डालोगे तब भी यही प्रोसीजर चलेगा। तो आप कोशिश करें कि तीनों चीज़ों को मिक्स करके ही पशु को एक बार दें, यानी सुबह दें उसके बाद शाम को दें। इस तरीके से करोगे तो क्या है कि पशु 2-3 घंटे में जो है ना पूरा मतलब डाइट प्लान जो आपका उसको दोगे, तो उसके बाद 2-3 घंटे खाने के बाद वो अगले 5 से लेकर 6 घंटे के अंदर अंदर उसको डाइजेस्ट करेगा, यानी पचाएगा। तो इस तरीके से आप दें, क्योंकि पशु को टाइम भी मिलना चाहिए कि पशु आपका जो गाली वगैरह कर सके, उसको पचा सके। तो मतलब 5 से 7 घंटे का टाइम उसको ना मतलब गैप के बाद ही बाद में जो पट्ठा वगैरह देना, यानी कि सुबह अगर आप 6 बजे दे रहे हो पट्ठा तो 9 बजे के आसपास उसको मतलब खुरली से पीछे कर देना चाहिए पशु को। उसके बाद पानी वगैरह का प्रबंध हमेशा खुरली के पास होना चाहिए। उसके बाद आप 3 बजे के आसपास, 3 से 4 बजे के बीच में आप पट्ठा वगैरह डालना शुरू कर सकते हो। उसके बाद जो लगभग मतलब 4 से लेकर मतलब 2-2.5 घंटे के बीच वो पट्ठा वगैरह पूरा खा लेता है पशु। उसके बाद फिर आप उसको पीछे वगैरह हटा सकते हो खुरली से। यानी कि इस तरीके से अगर आप फीड दोगे तो मतलब डाइट दोगे या पट्ठा दोगे तो आपके पशु के दूध बढ़ाने के चांस जो है ना वो बढ़ जाते हैं, उसकी सेहत भी अच्छी रहती है।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप शेयर जरूर करें, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं।